सो फाइनली आज मैं आपको अपनी कंप्लीट सिल्वर प्ले बटन जर्नी बताने वाली हूँ। 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है, यूट्यूब कब मेल भेजता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितने दिन में बटन शिप होता है और कौन सी मिस्टेक्स क्रिएटर्स को अवॉइड करनी चाहिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाली हूँ जो शायद कोई क्रिएटर ओपनली नहीं बताता। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं वो रियलिटी बताऊंगी जो हर छोटे क्रिएटर को सुननी चाहिए। और हाँ, ये वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, मेरा प्राइमरी चैनल जिसके लिए मुझे ये बटन मिला है उसका नाम है अनुषा टेल्स, जहां मैं मोस्टली शॉर्ट्स कंटेंट बनाती हूँ। आप उसे जरूर चेक करना, लिंक प्रोफाइल में है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आपके घर का डोरबेल बजे और सामने डिलीवरी वाला एक ऐसा बॉक्स लेकर खड़ा हो जिसके अंदर सिर्फ एक अवार्ड नहीं बल्कि आपकी सालों की मेहनत बंद हो? जब मैंने ये बॉक्स अपने हाथ में लिया ना, तो ऑनेस्टली कुछ सेकंड्स के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक YouTube सिल्वर प्ले बटन नहीं है, ये उन रातों का प्रूफ है जब वीडियोस पर व्यूज नहीं आते थे। ये उन मोमेंट्स का प्रूफ है जब लगता था शायद मुझसे नहीं होगा। और ये प्रूफ है कि अगर आप लगातार बने रहते हो तो इंटरनेट आपकी जिंदगी बदल सकता है। और ऑनेस्टली आज ये सिल्वर प्ले बटन आया है और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट उसी ऑडियंस को जाता है। आज ऑडियंस सिर्फ वीडियो स्क्रॉल नहीं करती, वो क्रिएटर का फ्यूचर डिसाइड करती है। तो चलिए मैं आपको डिलीवरी की पूरी डिटेल्स बताती हूँ। 13 अप्रैल यही वो दिन था जब मेरे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, और उस मोमेंट को मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं बार बार सब्सक्राइबर काउंट रिफ्रेश कर रही थी और अचानक 100K, और उस एक सेकंड में इतनी सारी मेमोरीज दिमाग में फ्लैश हुई। मेरा पहला वीडियो, मेरा पहला कमेंट, पहला वायरल शॉट और पहला हेट कमेंट भी, पहला 1K व्यू, सब कुछ। और शायद क्रिएटर्स ही समझ सकते हैं कि नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, हर सब्सक्राइबर के पीछे किसी का ट्रस्ट होता है। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत लोग गलत समझते हैं, उन्हें लगता है 100K कंप्लीट होते ही प्ले बटन ऑटोमेटिकली घर आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। असल में उसके लिए एक प्रोसेस होता है, और यही बहुत क्रिएटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। प्ले बटन अपने आप बिल्कुल नहीं मिलता, बल्कि आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब पहले आप अपडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लो बहुत केयरफुली, क्योंकि 2026 में YouTube पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट, आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपका पूरा चैनल कॉपीड क्लिप्स, मूवी सीन्स, टीवी एडिट्स या रीयूज्ड कंपाइलेशन पर बना है तो चांसेस है कि आपका अवार्ड होल्ड हो जाए, और ये बात बहुत लोग इग्नोर करते हैं। YouTube व्यूज माफ कर सकता है, लेकिन फेक ओरिजिनलिटी बिल्कुल नहीं। दूसरा पॉइंट, चैनल एक्टिव होना चाहिए, मतलब पिछले कुछ महीनों में जेन्युइन अपलोड्स आपके चैनल पर होने चाहिए। डेड चैनल्स या सस्पिशियस एक्टिविटी वाले चैनल्स रिव्यू में अटक सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स अवॉइड करें। अगर रीसेंट सीरियस स्ट्राइक्स हैं तो अवार्ड डिले या फिर रिजेक्ट हो सकता है। और चौथा सबसे डेंजरस पॉइंट, फेक सब्सक्राइबर्स। जी हाँ, फेक सब्सक्राइबर। आजकल लोग जल्दी ग्रो करने के लिए बूट्स खरीद लेते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, यूट्यूब सब डिटेक्ट कर लेता है, और टेम्परेरी ग्रोथ कैरियर परमानेंटली डैमेज कर सकती है। इंटरनेट पर शॉर्टकट बहुत मिलते हैं, लेकिन सक्सेस का जनाब कोई शॉर्टकट होता ही नहीं। चलिए अब मैं आपको अपनी एक्चुअल टाइमलाइन बताती हूँ। 13 अप्रैल को 100K कंप्लीट हुए। उसके बाद ऑनेस्टली मैं डेली मेल्स चेक कर रही थी, क्योंकि एक्साइटमेंट अलग लेवल पर था। और फाइनली YouTube की तरफ से ऑफिशियल कॉन्ग्रेचुलेशन मेल आया। उस मेल को देखकर जो फीलिंग आई ना, मतलब मैं आज आपको उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ शायद, क्योंकि वहां पहली बार लगा ओके, YouTube ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब यहाँ से शुरू होता है रिडेम्पशन प्रोसेस, और प्रोसेस पहले से थोड़ा अपडेट हो चुका है।
अब कई क्रिएटर्स को क्रिएटर स्टूडियो नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। कुछ केसेस में ऑफिशियल मेल भी आता है जहां से आप अवार्ड क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, अवार्ड पर कौन सा नाम लिखवाना है। बहुत लोग सोचते हैं कि एग्जैक्ट चैनल नेम कंपलसरी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, बस वो पॉलिसी फ्रेंडली होना चाहिए। ऑफेंसिव वर्ड्स ना हो, कॉपीराइटेड ब्रांड नेम्स या मिसलीडिंग चीजें अवॉइड करनी होती हैं। और जब पहली बार मैंने प्रीव्यू में अपना नाम देखा ना, ऑनेस्टली गूज बम्स आ गए। कभी कभी एक नाम तक पहुंचने के लिए सालों तक एनोनिमस मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए अब आते हैं शिपिंग टाइमलाइन पर। मेरा सिल्वर प्ले बटन ऑफिशियली 22 अप्रैल को शिप हुआ और बिलीव मी, उसके बाद मैं ट्रैकिंग पेज शायद दिन में 20 बार चेक कर रही थी। वैसे हर क्रिएटर यही करता है, क्योंकि उस टाइम एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होती। और फाइनली 28 अप्रैल डोरबेल बजी और उस मोमेंट पर लिटरली हार्ट बीट तेज हो गई थी। जब बॉक्स हाथ में आया ना, तो कुछ सेकंड्स तक मैंने उसे खोला ही नहीं, बस उसको देखती रही, क्योंकि अंदर सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, अंदर वो वर्जन था मेरा जो कभी 0 सब्सक्राइबर पर वीडियोस अपलोड करती थी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डूज और डोंट्स बताती हूँ। अगर आपका भी सपना है फ्यूचर में सिल्वर या गोल्ड प्ले बटन लेने का, तो ये पॉइंट सीरियसली याद रखना। डूज, पहला, ओरिजिनलिटी पर फोकस करो। इंस्पायर्ड कंटेंट ठीक है, लेकिन कॉपीड आइडेंटिटी कभी लॉन्ग टर्म नहीं चलती। नंबर 2, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। हर वीडियो देखो वायरल नहीं होगी, लेकिन हर अपलोड आपको बेटर जरूर बनाती है। क्रिएटर्स वायरल वीडियो से नहीं, रिपीट होने वाले डिसिप्लिन से बनते हैं। नंबर 3, ऑडियंस को समझो। एल्गोरिथम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑडियंस साइकोलॉजी होती है। लोग क्यों रुकेंगे, आपकी वीडियो क्यों वॉच करेंगे, क्यों शेयर करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। नंबर 4, शॉर्ट्स को लाइटली मत लो। आज शॉर्ट्स फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। मेरे अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो शॉर्ट्स ने रीच कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी है। नंबर 5, हेटर्स से इमोशनली वीक मत पड़ो, क्योंकि इंटरनेट पर जितने फास्ट सपोर्ट मिलते हैं उतनी फास्ट नेगेटिविटी भी मिलती है। और ऑनेस्टली अगर लोग नोटिस नहीं करेंगे तो हेट भी नहीं आएंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, डोंट्स। नंबर 1, फेक एंगेजमेंट मत खरीदो। देखो, टेम्परेरी नंबर्स परमानेंट रिग्रेट बन सकते हैं। नंबर 2, ट्रेंडिंग के पीछे आइडेंटिटी मत खो दो। हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं है। ट्रेंड्स आपको व्यूज दे सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी ऑडियंस से बनती है। नंबर 3, बर्नआउट इग्नोर मत करो। क्रिएटर्स कैमरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन कई बार मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं। तो जो ब्रेक लेना वीकनेस समझते हैं वो गलत है, ब्रेक जरूर लो। नंबर 4, दूसरों से अपनी जर्नी को कंपेयर मत करो। किसी का 1 साल में सक्सेस आता है तो किसी का 5 साल में, लेकिन दोनों स्टोरीज वैलिड है। और ऑनेस्टली जब मैंने ये सिल्वर प्ले बटन हाथ में लिया ना, तो एक चीज रियलाइज हुई, ये एंड गोल नहीं है। ये सिर्फ प्रूफ है कि जर्नी सही डायरेक्शन में जा रही है। बिकॉज क्रिएटर लाइफ में सेटिस्फेक्शन परमानेंट नहीं होती। आज सिल्वर, कल गोल्ड, फिर डायमंड, टारगेट्स बदलते रहते हैं। लेकिन अगर आप भी स्ट्रगल फेज में हो, 10 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर या इवन 0 सब्सक्राइबर, तो बस एक बात याद रखना, हर बड़ा क्रिएटर कभी इनविजिबल था। कोई भी शुरुआत में फेमस नहीं होता। कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस बाद में आता है, पहले ऑकवर्डनेस आती है। और शायद यही ऑकवर्ड बिगनिंग एक दिन इंस्पायरिंग स्टोरी बन जाती है। ऑनेस्टली कैमरा इसकी फीलिंग्स प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इमोशनल है। और इस अचीवमेंट का पूरा क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं, आप सभी को जाता है, जो वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, और अनुषा टेल्स को इतना सारा प्यार देते हैं। सीरियसली थैंक यू सो मच। अब नीचे कमेंट करके ऑनेस्टली बताओ, अभी आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर है और आपका ड्रीम माइलस्टोन क्या है, 100K, 1 मिलियन या उससे भी बड़ा। क्योंकि जिस दिन आपका प्ले बटन आएगा ना, उस दिन आपको ये वीडियो याद आएगी। लाइक कर दो इफ यू बिलीव कि कंसिस्टेंसी इवेंचुअली जीतती है,
and subscribe if you also want to be the part of this journey, because next target, gold play button.